जो हुड्डा जी का 10 साल का कार्यकाल रहा है उसमें ये ज़मीन घोटाले खूब हुए हैं। किसानों से थोड़े भाव में ज़मीन लेकर के, और दामाद जो कांग्रेस के दामाद कहेंगे हम, उनको ज़मीनें दी गई हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे कई कार्य हुए हैं, अपने लोगों को थोड़े पैसे में ज़मीन दी गई है, किसान से ले लेनी और अपने आदमियों को किसी बहाने दे देना। तो ये हुआ है, मतलब बिल्कुल हुआ है। बीजेपी ऐसे आरोप नहीं लगा रही है। बिल्कुल सही है, आरोप गलत नहीं लगा रही है, और ये आगे भविष्य में भी ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति की जो आदत होती है वो बदलती नहीं है। क्योंकि हुड्डा जी ही मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस अब भी हुड्डा को ही मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। उस टाइम पे जो है खुद जो है सीएम साहब ही दलाली करते थे, उसके अपने बंदे छोड़े हुए थे। अपने 2 एकड़ की सीएलयू करानी है तो 1 एकड़ के पैसे उनके पास जाते थे। 1 एकड़ चाहिए उसको या शेयर डाल लो उसका। अभी जो है बीजेपी सरकार में क्या है कि डीएम डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, जिला अधिकारी डीसी साहब, उनको पावर है, वो 5 एकड़ तक की सीएलयू वो देता है और कोई खर्ची पर्ची का काम नहीं है। अब कोई सरकार का कोई काम नहीं है जो है। और ये भी था कि अपने दामाद को जो है, जो हाँ, वो कांग्रेस की सरकार में रॉबर्ट वाड्रा को जमीनें खूब बेची गई। हाँ, खूब बेचे गए। उसके अपने दामाद को भी खूब जो है 15 पेट्रोल पंप गुड़गांव में लगा के दे रखे हैं। हाँ। जी, तो समझते बीजेपी के राज में गुंडागर्दी नहीं है, भय की राजनीति नहीं है। कम से कम आम आदमी चैन का सांस तो ले रहा है, आम आदमी चैन का बसर कर रहा है। एक आम आदमी को कोई किसी प्रकार का भय नहीं, कोई डर नहीं। और कांग्रेस की सरकार में यही है, वो लूट खसोट की राजनीति, अपने लोग छोड़ देते हैं। पुलिस प्रशासन जाए तो वहाँ उनके आदमी, आम आदमी के पास जाएं वहाँ आदमी, चाहे पटवारी का काम हो चाहे तहसीलदार का काम हो, सब जगह इनके आदमी बैठ जाते हैं। एक आम आदमी कार्य नहीं करा सकता। बीजेपी सरकार एक ऐसी है, कम से कम उन्होंने अपना एक अच्छा कार्य किया। बीजेपी के मंत्री बहुत अच्छे हैं, बीजेपी के मंत्री सही कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे जो ज्ञान हुआ है कि इन्होंने जैसे कि किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन ले ली गई है, ठीक है जी, और इन्होंने अपने क्या कहते हैं वो सोनिया गांधी जी के दामाद उनके नाम करवा दी या किसी नेता के नाम करवा दी ज़बरदस्ती। तो वो ये गैंग तो रहा ही है, ये तो गैंग तो रहा ही है जी। इसमें तो इस गैंग का डर अब भी है। डर तो है जी, डर तो रहेगा ही। जो पहले कर चुका है एक बार चोरी, दोबारा तो करेगा ही करेगा। तो क्या चाहते हैं फिर हरियाणा में क्या हो, और आपके फरीदाबाद में क्या मांग? देखो ऐसा है जी, बीजेपी की यहाँ से अच्छी जीत होने वाली है और हरियाणा में भी हमारा सरकार बनने के आसार हैं। लेकिन कुछ सीटों पर मुकाबला कड़ा है, लेकिन ज़्यादातर सीटें हम एक तरफा जीत रहे हैं। ये मैम, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। कांग्रेस का मतलब है देश को लूट के खाना। इन्होंने सदा देश को लूट के खाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम व्यापारी बड़े अमन चैन से कमा के खा रहे हैं। कोई गुंडा टैक्स हमें नहीं देना पड़ता, किसी भी तरह की हमें कोई परेशानी नहीं है। पहले इनके यहाँ दलाल घूमते थे कांग्रेस के, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरा हरियाणा आराम से कमा के इज्जत की रोटी खा रहा है। कोई चोरी चकारी लूट फरेब हमारे साथ नहीं हो रही। हमें तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए बहुत अच्छी पार्टी है हमारे लिए। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस की लड़ाई तो आपस में है, हुड्डा की शैलजा से, शैलजा की हुड्डा से। ये बीजेपी में का कोई मुकाबला ही नहीं है पूरे हरियाणा में। आपको लगता है कि कोई मुकाबला नहीं होगा? कोई मुकाबला नहीं है। पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार आ रही है। हरियाणा के सीएम बनेंगे नायब सिंह सैनी जी। देखो ऐसा है, जो बीजेपी ने करा है, बीजेपी ने पिछले, आप ये देखिए कि 2014 से पहले क्या हरियाणा प्रदेश में माहौल था और आज क्या माहौल है। किसान भी अपना अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर रहा है, व्यापारी भी व्यापार अच्छा तरीके से कर रहा है, रेडी पटरे वालों को भी तंग नहीं किया जा रहा। हर आदमी अपने रोजगार में मस्त है। एक भय मुक्त वातावरण बना हुआ है, भय मुक्त वातावरण बना हुआ है। तो अगर दूसरी सरकार आएगी तो भय तो लोगों को डरेगा। तो लोग भी नहीं चाहते कि कांग्रेस की सरकार आए, वो भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। सब लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता है नौकरी पैसे से नहीं लगनी, नौकरी पढ़े लिखों को मिलनी है। वो भाजपा सरकार देगी, ना कि ठप्पे वाली सरकार देगी। कमल के सामने वाला बटन दबाइए, अपने जीवन को जो जैसे सुखी जीवन चल रहा है उसको आगे चलाइए। धन्यवाद। अब इन्होंने एक वो फ्री का सब कुछ सिस्टम चलाया हुआ है। आपने श्रीलंका का हाल देखा है, बांग्लादेश का हाल देखा है, और वहाँ भी मत जाओ। अब हिमाचल के हाल देख लो आप। इन्होंने क्या वायदे किए थे,
क्या ये दे पाए हैं और जो कुछ दिया उसके बाद वहाँ क्या हाल है। तो हम नहीं चाहते अगर हरियाणा का भी ऐसा हाल हो। इनका काम प्रत्यारोप करना है, आरोप लगाना है, वो लगाते रहेंगे। चलिए, हरियाणा का विधानसभा चुनाव हर बढ़ती दिन के साथ दिलचस्प हो रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे लगातार चुनावी जो गहमागहमी है हरियाणा में बढ़ रही है। और फिलहाल मेरी मौजूदगी फरीदाबाद में है और जाहिर तौर पर यह चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि मुद्दों को लेकर यहाँ पर बड़ी राजनीति हो रही है। जिस तरीके से किसानों को लेकर जो है बीजेपी लगातार हुड्डा सरकार जो बीती हरियाणा में रही है उस पर हमलावर है कि वहां पर जो कहीं ना कहीं CLU गैंग है वो चलता था। किसानों से औने पौने दाम पर जमीनें हड़पी जाती थी। इसको लेकर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कमचंद लांबा। तो लांबा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये चुनाव चल रहा है क्या माहौल आपको फिलहाल फरीदाबाद में और हरियाणा में नजर आ रहा है? देखो जी, फरीदाबाद में तो माहौल जो है बीजेपी ज़्यादा सीटें लेके जाएंगी। और हरियाणा में क्या लगता है? हरियाणा में हो सकता है कि कांग्रेस ज़्यादा ले जाए। अच्छा, ऐसा मतलब दिलचस्प मुकाबला हाँ। होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, आप क्या करते हैं? मैं तो बिजनेस करता हूँ, बाकी मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, खेती भी करता हूँ, दोनों खेती भी काम करते हैं। अपने बीते हरियाणा में जो सरकारें रही हैं, खासतौर पर जब हुड्डा सरकार का जिक्र होता है तो बीजेपी यहाँ पर एक CLU सर्टिफिकेट की बात करती है, उस गैंग की बात करती है कि किस तरीके से किसानों से औने पौने दाम पर जमीनें जो है खरीदी जाती थी और उसको फिर कांग्रेस के जो दलाल हैं वो ज़्यादा रेट पर बेचते थे। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? ऐसा है कि जी उस टाइम पे जो है खुद जो है CM साहब ही दलाली करते थे, उसके अपने बंदे छोड़े हुए थे। अपने 2 एकड़ की CLU करानी है तो 1 एकड़ के पैसे उनके पास जाते थे। 1 एकड़ चाहिए उसको या शेयर डाल लो उसका। अभी जो है बीजेपी सरकार में क्या है कि DM डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, जिला अधिकारी DC साहब, उनको पावर है, वो 5 एकड़ तक की CLU वो देता है और कोई खर्ची पर्ची का काम नहीं है। अब कोई सरकार का कोई काम नहीं है जो है। और ये भी था कि अपने दामाद को जो है जो हाँ, वो कांग्रेस की सरकार में रॉबर्ट वाड्रा को जमीनें खूब बेची गई। हाँ, खूब बेचे गए। उसके अपने दामाद को भी खूब जो है 15 पेट्रोल पंप गुड़गांव में लगा के दे रखे हैं। हाँ। जी। तो समझते हैं कि जो बीजेपी प्रहार कर रही है उसका बीजेपी के टाइम पे जो भी कोई नुकसान हो जाता है, फसल में जो है ओले पड़ जाए या कोई और अंधड़ आ जाए, कोई और बीमारी लग जाए, तो अभी जो है ये 10,000 20,000 रुपये एकड़ मुआवजा देते हैं। उस टाइम 2,000 और 1,500 रुपया मिलता था कांग्रेस के टाइम पे। सर, किसानों की जब बात होती है तो हरियाणा केंद्र में रहता है क्योंकि यहाँ से उस किसान आंदोलन की शुरुआत भी हुई, यहाँ से किसान जो है धरने पर जाकर भी बैठे। तो वो आप समझते हैं कि वो असल किसान थे, उनकी मांगे जायज़ थी या फिर राजनीति की कोई षड्यंत्र था? देखो, तो कुछ तो राजनीति भी थी, कुछ जायज़ भी थी, दोनों ही बातें थी। राजनीति ज़्यादा थी, मांगे जायज़ भी थी, भाई कुछ जगह राजनीति भी थी। जैसे पंजाब में तो राजनीति थी पंजाब में, और यहाँ तो अब 24 फसलों में MSP दे रही है सरकार। अभी जो पहले जो है उस टाइम पे गेहूं पे भी MSP नहीं मिल रही थी, बाहर बेचते थे ले जाके। बाकी है थोड़ा ये पोर्टल वोटल वाला काम किया है इन्होंने। जो से किसान तो पढ़ा लिखा होता नहीं है, वो कहाँ से वो अपना कंप्यूटर लाएगा, कहाँ से वो अपनी वो कराएगा, तो वो तो झंझट वाला काम है। थोड़ा सा उनको फ्रीली छोड़ दे भाई, जिस किसान के पास वो कोई कहीं से खरीद के तो लाएगा नहीं, जो जमीन फसल हुई है उसको सीधा मंडी में ले जाओ, सरकार ले ले। जो पहले 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद जो फिर जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है बीजेपी का। बाकी बीजेपी का ठीक है। ठीक है सर, जिस तरीके से दोनों ही तरफा से जो है दावे कर दिए गए हैं, वादे भी आपसे कर दिए गए हैं। बीजेपी कह रही है कि हम जो है किसानों को MSP 24 फसलों पर MSP पर खरीदेंगे, और वहीं जो कांग्रेस कह रही है कि हम मुआवजा देंगे। तो आप किसके साथ हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये इलेक्शन के टाइम में जो ये चर्चाएं करते हैं ना कि हम ये देंगे वो देंगे, पहले कहाँ थे? किसान तो बेचारे परेशान हुए ही हैं ना, तो उनकी परेशानी पहले किसी ने नहीं देखी, समझे जी। अब ये वोट के चक्कर में जो है ना, ये प्रॉमिस करने बार बार ये करना वो ठीक थोड़ी है। आदमी समझते हैं अब। और सर, प्रॉमिस का जब आपने जिक्र किया तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रॉमिस पर सवाल उठ रहे हैं लगातार। वो ये उठ रहे हैं कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं हरियाणा में, लेकिन आपने कर्नाटक में और हिमाचल में जो प्रॉमिस किए थे, जो आपने लोकसभा इलेक्शन में भी प्रॉमिस किया था, तो वो आपने पूरा नहीं किया। अब मैडम, कहने का मतलब ये प्रॉमिस करते हैं ना, कर जाएंगे प्रॉमिस, लेकिन करेंगे अपनी। शिमला हिमाचल में देख लो, प्रॉमिस किया, तनख्वाह नहीं मिल रही। और
कर्नाटक में देख लो, चीफ मिनिस्टर ही फंसा हुआ है, क्या कहोगे आप? जो चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट उसे कह रहा है कि इस पे मुकदमा चलना चाहिए, तो इनकी ईमानदारी कहाँ रह गई? अब बीजेपी का ये है कि 10 साल रहे हैं तो ये बडेरा वगैरह जो थे यहाँ हरियाणा में इनका नाम नहीं रहा। जब से ये आए तो कहाँ इनकी चर्चा हुई है? अब डाउट यही है कि अगर ये दोबारा कांग्रेस आ गई तो यही जीजाजी आएंगे फिर यहाँ। आपने जीजा जी का जिक्र किया तो फिर जैसा कि सवाल मैंने सर से किया था, सीएलयू गैंग को लेकर ही सबसे ज़्यादा बवाल हो रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पर जो है गुंडागर्दी चलती थी खुलेआम और खून पसीने की कमाई जिस तरीके से खरीदी जाती थी, तो उसको फिर एक बार फिर से वो शुरू हो जाएगी। अब टाइम बताएगा, या तो सुधर के आएंगे ये लोग। अगर पुरानी नीति पे आए तो फिर ठीक है, 5 साल पेल जाएंगे और क्या। तो क्या लगता है वैसे हरियाणा का माहौल क्या है? देखो, हरियाणा का माहौल ये है, मुकाबला बड़ा कैड़े का है, एकदम 5-10 इधर उधर होगा। और मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? देखो, हमारे यहाँ तो बीजेपी में तो रोटेशन है, जिसका काम नहीं है उन्हें निकाल दिया, अलग बैठा दिया, और इनका तो ठप्पा है, हुड्डा ही आएगा। अच्छा, इनके पास एक ही चेहरा है बस। अच्छा, ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है? मनवीर यादव। यादव जी, ये बताइए कि किसानों को लेकर जो वादे किए गए हैं दोनों ही तरफा से, बीजेपी और कांग्रेस ने किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी तो फिर भी किसान सम्मान निधि केंद्र स्तर पर पहुँचा रही है, लेकिन कांग्रेस के मंसूबों पर सवाल उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीएलयू गैंग पहले भी काम करता था और अगर सरकार आ गई तो फिर से कांग्रेस की सरकार में काम करेगी। देखिए, ये चुनावी वादों में ये पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। हम तो जब समझे कोई धरातल पे आके काम करे। अब ये किसान आंदोलन में भी जो नाम किसानों का था वैसे ज़्यादातर कांग्रेसी नेता थे, लेकिन मेरा तो एक ही मानना है, सरकार किसी की भी आए लेकिन चुनावी वादों की जगह धरातल पे काम किया जाए और एक इंसान के साथ न्याय किया जाए। अब ये जो गुंडागर्दी राज है, ये जो वादों में पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम तो एक यही चाहते हैं कि नागरिक के नाते सरकार कोई भी आए, अच्छी सरकार बने, अच्छा प्रशासन हो। प्रशासन अच्छा होगा तो सरकार की भी तारीफ़ होगी, सरकार की तारीफ़ होगी तो आम आदमी की तारीफ़ होगी। दूसरा, हम आप सवाल ये कर रहे हैं कि सरकार किसकी आनी चाहिए। सरकार आने का दायित्व ये होता है कि जिसकी सेंटर में सरकार होती है, राज्य में उसकी सरकार बने तो यहाँ काम हो सकता है। सरकार बीजेपी की है सेंटर में और हरियाणा की राज्य में सरकार आ गई तो काम नहीं हो पाएगा। दोनों सरकार एक साथ आएंगी तो आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार यहाँ? राज्य का भी भला होगा उसमें और सभी इंसान का भला होगा। बीजेपी के राज में गुंडागर्दी नहीं है, भय की राजनीति नहीं है। कम से कम आम आदमी चैन का सांस तो ले रहा है, आम आदमी चैन का बसर कर रहा है। एक आम आदमी को कोई किसी प्रकार का भय नहीं, कोई डर नहीं। और कांग्रेस की सरकार में यही है, वो लूट खसोट की राजनीति, अपने लोग छोड़ देते हैं। पुलिस प्रशासन जाएँ तो वहाँ उनके आदमी, आम आदमी के पास जाएँ वहाँ आदमी, चाहे पटवारी का काम हो चाहे तहसीलदार का काम हो, सब जगह इनके आदमी बैठ जाते हैं। एक आम आदमी कार्य नहीं करा सकता। बीजेपी सरकार एक ऐसी है, कम से कम उन्होंने अपना एक अच्छा कार्य किया। बीजेपी के मंत्री बहुत अच्छे हैं, बीजेपी के मंत्री सही कार्य कर रहे हैं। चलिए सर से बात करते हैं। सर क्या नाम है? सुरेंद्र गोगिया। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि हरियाणा में स्पेशली किसानों का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, और लेकिन उसमें हुड्डा सरकार में, बीती सरकार में जो सीएलयू गैंग चल रहा था, जिस तरीके से ज़मीनें खरीदी जाती थी फिर उसे बेचा जाता था ज़्यादा दाम पे, तो ये सीएलयू गैंग, क्या आपने भी इसका सामना किया है? थोड़ा सा मुझे जो ज्ञान हुआ है कि इन्होंने जैसे कि किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन ले ली गई है, ठीक है जी, और इन्होंने अपने क्या कहते हैं वो सोनिया गांधी जी के दामाद उनके नाम करवा दी या किसी नेता के नाम करवा दी ज़बरदस्ती। तो वो ये गैंग तो रहा ही है, ये तो गैंग तो रहा ही है जी। इसमें तो इस गैंग का डर अब भी है? डर तो है जी, डर तो रहेगा ही। जो पहले कर चुका है एक बार चोरी, दोबारा तो करेगा ही करेगा। तो क्या चाहते हैं फिर हरियाणा में क्या हो, और आपके फरीदाबाद में क्या मांग? देखो ऐसा है जी, बीजेपी की यहाँ से अच्छी जीत होने वाली है और हरियाणा में भी हमारा सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन कुछ सीटों पर मुकाबला कड़ा है, लेकिन ज़्यादातर सीटें हम एक तरफा जीत रहे हैं।
अच्छा, जो ये वादे किए गए हैं घोषणा पत्र में, क्योंकि बीजेपी किसानों से वादा कर रही है 24 एमएसपी जो है एमएसपी पर खरीदेंगे 24 फसलें, और वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम जो है कर्जा माफ़ करेंगे। देखो ऐसा है, जो बीजेपी ने करा है, बीजेपी ने पिछले, आप ये देखिए कि 2014 से पहले क्या हरियाणा प्रदेश में माहौल था और आज क्या माहौल है। किसान भी अपना अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर रहा है, व्यापारी भी व्यापार अच्छा तरीके से कर रहा है, रेडी पटरे वालों को भी तंग नहीं किया जा रहा, हर आदमी अपने रोज़गार में मस्त है। एक भय मुक्त वातावरण बना हुआ है, भय मुक्त वातावरण बना हुआ है। तो अगर दूसरी सरकार आएगी तो भय तो लोगों को डरेगा, तो लोग भी नहीं चाहते कि कांग्रेस की सरकार आए, वो भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। चलिए सर, क्या नाम है? अंकित गोयल नाम है मैम। अंकित गोयल जी, बताइए कि क्या कहेंगे, जिस तरीके से वादे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि वो जो सीएलयू गैंग चलता था पहले यहाँ पर हुड्डा की सरकार में, वो एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतती है। देखिए मैम, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। कांग्रेस का मतलब है देश को लूट के खाना। इन्होंने सदा देश को लूट के खाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम व्यापारी बड़े अमन चैन से कमा के खा रहे हैं। कोई गुंडा टैक्स हमें नहीं देना पड़ता, किसी भी तरह की हमें कोई परेशानी नहीं है। पहले इनके यहाँ दलाल घूमते थे कांग्रेस के, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरा हरियाणा आराम से कमा के इज्जत की रोटी खा रहा है। कोई चोरी चकारी लूट फरेब हमारे साथ नहीं हो रही। हमें तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए बहुत अच्छी पार्टी है हमारे लिए। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस की लड़ाई तो आपस में है, हुड्डा की शैलजा से, शैलजा की हुड्डा से। ये बीजेपी में का कोई मुकाबला ही नहीं है पूरे हरियाणा में। आपको लगता है कि कोई मुकाबला नहीं होगा? कोई मुकाबला नहीं है। पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार आ रही है। हरियाणा के सीएम बनेंगे नायब सिंह सैनी जी, तीसरी बार। अरे आप एक चीज़ देखिए, बीजेपी सरकार आई, 10 साल खट्टर साहब सीएम, 9.5 साल खट्टर साहब सीएम रहे। अरे ये बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जो और लोगों को परिवारवाद ख़त्म करके और लोगों को मौका देती है। बीजेपी पार्टी ने हरियाणा में हमारे उप मुख्यमंत्री रहे जेजेपी से भाई दुष्यंत चौटाला जी को भी उप मुख्यमंत्री बनाया। गठबंधन हुआ, टूट गया, वो एक अलग चीज़ है। दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत अच्छे काम किए हरियाणा के अंदर। एमएसपी लोगों को, जो किसान हैं उनको टाइम पे फसल की पेमेंट दी, ये सब दुष्यंत चौटाला जी की देन है। जितनी ई लाइब्रेरी की पॉलिसीज़ हैं, ये दुष्यंत चौटाला जी ने बीजेपी के साथ मिलकर काम किया है। आप ग्रीवेनेंस बोर्ड बनाया जो, ये दुष्यंत चौटाला जी की देन है। कांग्रेस ने क्या किया? अब वो आपको मैंने अभी डीपली बताया तो है। 70 साल हमारे बच्चे, बस यही आता है कांग्रेस में, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है कांग्रेस में। लगता है कि जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, जनता समझेगी कि इन वादों को तो हरियाणा, कर्नाटक में और बाकी राज्यों में लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे तबका कम होता था। जो हमारे बुजुर्ग थे वो भेड़ चाल में चलते आए हैं। अब सब लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता है नौकरी पैसे से नहीं लगनी, नौकरी पढ़े लिखों को मिलनी है। वो भाजपा सरकार देगी, ना कि ठप्पे वाली सरकार देगी। कमल के सामने वाला बटन दबाइए, अपने जीवन को, जो जैसे सुखी जीवन चल रहा है उसको आगे चलाइए। धन्यवाद। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके का ये सियासी संग्राम हरियाणा में फिलहाल चुनावों को लेकर छिड़ा हुआ है, जो बीजेपी के और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम गुप्ता है। ये बताइए कि फिलहाल क्या माहौल जो है हरियाणा में आपको लग रहा है? माहौल, बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है। और विशेषकर मैं विपुल जी के बारे में कहना चाहूँगा, ये जब 5 साल मंत्री रहे थे, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। न केवल फरीदाबाद, इन्होंने दूर तक, चरखी दादरी यहाँ से 150 किलोमीटर है, वहाँ तक इन्होंने कार्य किए हैं। चाहे वो गौशाला हो, चाहे सामाजिक संस्थान न हो, इन्होंने उनको खूब सहयोग किया है। और जब भी इनको याद करते थे, हमें खड़े मिलते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी बड़े वादे कर रही है और दावे कर रही है। वो खास तौर पे किसानों पर अगर हम बात करें तो किसानों पर कांग्रेस की बात है कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, और वही बीजेपी कह रही है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी पर उन्हें खरीदेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक सीएलयू का जिक्र हो रहा है कि पहले जो है गरीबों से, किसानों से औने पौने दाम पर ज़मीनें खरीद कर कांग्रेस जो है दलाली करती थी। कितना सहमत है उससे, क्योंकि आपने तो बीती सरकारें खूब देखी हैं। बिल्कुल, पीछे जो हुड्डा जी का 10 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें ये ज़मीन घोटाले खूब हुए हैं। किसानों से थोड़े भाव में ज़मीन लेकर के, और दामाद, जो कांग्रेस के दामाद कहेंगे हम, उनको ज़मीनें दी गई हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे कई कार्य हुए हैं। अपने लोगों को थोड़े
पैसे में ज़मीन दी गई है, किसान से ले लेनी और अपने आदमियों को किसी बहाने दे देना। तो ये हुआ है मतलब बिल्कुल हुआ है, बीजेपी ऐसी आरोप नहीं लगा रही है। बिल्कुल सही है, आरोप गलत नहीं लगा रही है। और ये आगे भविष्य में भी ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति की जो आदत होती है वो बदलती नहीं है। क्योंकि हुड्डा जी ही मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस अब भी हुड्डा को ही मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। और वहाँ पर कांग्रेस में घमासान भी चल रहा है, शैलजा कुमारी और बिल्कुल, ये तो आप सब हरियाणा देख रहा है। नुकसान होगा हरियाणा हाँ, की कांग्रेस? भाजपा ने नायब सैनिक का नाम आगे किया हुआ है। कोई ये नहीं है अभी पेट में बच्चा वो लड़का होगा या लड़की होगी या क्या होगा, ये क्लियर है। और उन्होंने जो 6-7 महीने काम किया है, उनके काम नज़र आ रहे हैं, उनका विजन है वो काफ़ी अच्छा है। तो हमें उम्मीद है भाजपा अच्छी तरह से सरकार बनाएगी और अच्छे कार्य करेगी। वहाँ राहुल गांधी भी असम में रैली कर रहे थे और बोल रहे थे कि जो है बीजेपी ने तो लूट लिया हरियाणा को और 2 बार से सत्ता में रहे हैं, अब मौका दो। ऐसा है, जो इस चुनाव क्षेत्र में उतरेगा ना जी, वो सभी तरह की झूठ साज के काम करेंगे। अब इन्होंने एक वो फ्री का सब कुछ सिस्टम चलाया हुआ है। आपने श्रीलंका का हाल देखा है, बांग्लादेश का हाल देखा है, और वहाँ भी मत जाओ, अब हिमाचल के हाल देख लो आप। इन्होंने क्या वायदे किए थे, क्या ये दे पाए हैं, और जो कुछ दिया उसके बाद वहाँ क्या हाल है। तो हम नहीं चाहते अगर हरियाणा का भी ऐसा हाल हो। इनका काम प्रत्यारोप करना है, आरोप लगाना है, वो लगाते रहेंगे। चलिए, तो आपने कहा कि हिमाचल का, कर्नाटक का हाल देखिए, तो यहाँ पर बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं कि किसान जो हैं वो नाराज़ हैं और धरने पर बैठ रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के किसान की बात ही होती है, तो वाकई वो किसान ही है या कुछ और? ऐसा है, कोई भी समाज, कोई भी संगठन होता है ना, उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो लगभग कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है। जो धरने पे बैठे हैं वे विपक्ष के, कांग्रेस के, अन्य पार्टियों के लोग हैं। उन्होंने सरकार को बदनाम करना है। ये बातें पहलवानों के समय में भी आ चुकी है। आज आप देख रहे हो विनेश फोगाट आज कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। तो ये इससे जाहिर होता है कि उनका क्या विजन था। जो धरने पे बैठे थे, ऐसे ही लोग सभा से पहले ये धरने पे बैठे थे। क्या विजन था आप लोगों के सामने है, सबको पता है। आज का जो समाज है, आज की युवा पीढ़ी है, वो सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। जो तस्वीर है वो साफ है और बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है। ठीक है सर, ये बताइए कि क्या वाकई दामादों को जो है घर भर दिया कांग्रेस ने अपनी सरकार में? प्रधान जी बताओगे जी। उन्होंने तो बता दिया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम गोयल है जी। शिवम जी क्या करते हैं? मेरा इमिग्रेशन का बिजनेस है जी। बिजनेस करते हैं। तो बताइए जरा, बीती सरकारें देखी होंगी, कैसी रही कांग्रेस की सरकार, हुड्डा सरकार हरियाणा में? सरकार दोनों ही अपने अपने रूप में काम कर रही है जी। मैं एक कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं एक सामाजिक नाते होने के कारण विपुल गोयल जी का समर्थन करने आया हूँ। मैं अग्रवाल वैश्य समाज में जिला का महासचिव हूँ, इसलिए मैं मेरे समाज के नाते विपुल गोयल जी का समर्थन करता हूँ। और सिर्फ इसलिए बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं? मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं कैंडिडेट का समर्थन कर रहा हूँ। मैं विपुल गोयल जी का समर्थन करता हूँ। मैं कोई बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं विपुल गोयल जी का समर्थन करता हूँ। और कांग्रेस की नीति आपको फिर प्रभावित कर रही है? आप बताएं। मैं शुरू से ही रहा हूँ जी, नीति प्रभावित में रहा हूँ। NSOE से मैंने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा, मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ उसका।